नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेडी ऑनलाइन पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एसएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं प्राचीन इतिहास के, जिसमें प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के जो प्रश्न है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो हम इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इतिहास के जो आरंभिक काल है उसे पुरापाषाण काल कहा जाता है। और पुरापाषाण काल क्या होता है? पुरापाषाण काल जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यताएं आती है और ये उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। और जो ये 3 मुख्य चरण है ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है। तो इतिहास के जो आरंभिक काल है उसे हम पुरापाषाण काल कहते हैं। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये जो भीमबेटका गुफा है ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुफा है और ये भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये प्रागैतिहासिक कला का एक प्रहरी होने के कारण साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों की गलियां चौड़ी थी और सीधी थी, ये सड़कें जो थी वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई थी और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो हड़प्पा के जो खंडर है वो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ये हमारा प्रश्न संख्या 6। अगला हमारा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था मर्तकों का टीला। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में अर्थ है मर्तकों का टीला होता है और इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी और इसे पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है धान्यागार। मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार है वो 45.75 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन है। और मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की
जो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई है वो 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है 7.01 मीटर थी। ठीक है। सिंधु, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की जो मूर्ति थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण रचना थी और ये मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो हड़प्पा, लोथल, रोपड़ और बनावली में से जो लोथल है वो गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। ये भोगवा नदी के किनारे पर है, गुजरात में अहमदाबाद में। तो जो लोथल है वो सिंधु घाटी का एक बंदरगाह शहर माना जाता है और 1955 और 1962 के मध्य में यहाँ एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी, जहाँ 2 मील के घेरे के में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा है, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया। और इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था और लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती जो थी वो एक ही दीवार से घिरी हुई थी। तो ये हमारा बंदरगाह से संबंधित प्रश्न है सिंधु घाटी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरा स्थल है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है और कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए थे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार थी और सिंधु अर्थव्यवस्था एक व्यापारिक एवं नगरीय सभ्यता थी। ये व्यापार प्रधान थी और सिंधु अर्थव्यवस्था की जो मुख्य ताकत ये व्यापार थी। इसके अलावा यहाँ की जो अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से धातु जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पन सभ्यता में लोह जो धातु थी वो नहीं पाई गई थी, सोना, चांदी और तांबा पाया गया था। और जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। तो यहाँ पर तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी ये आदि धातुएं मिली, लेकिन लोहे के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा कालीन लोग लोहे से जो परिचित नहीं थे ये, और भारत में लोहे युग का जो प्रारंभ हुआ था वह उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है। सोर्तुगुई और मुंडीगांग सिंधु घाटी से संबंधित पूरा स्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो ये विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो गुफाएं है वो पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है, वह है भीमबेटका की गुफाएं। जो भीमबेटका की गुफाएं है उनसे संबंधित पहले भी प्रश्न था कि ये जो मध्य प्रदेश में स्थित है भोपाल से 45 किलोमीटर। किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो कालीबंगा में भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? तो बुर्ज होम से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? तो युगल समाधान कालीबंगा में नहीं पाया गया है। इसके अलावा जो काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत वो कालीबंगा में पुरातात्विक अवशेष के रूप में प्राप्त हुए थे। लोथल, सुरकोटदा, धोलावीरा ये गुजरात में हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। लंगनाज
बागोर, आदमगढ़ ये मध्य पाषाण कालीन है। ठीक है, ये कौन से स्थल है? मध्य पाषाण कालीन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर था जो अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा था? तो लोथल नगर था जो साबरमती के उपनदी के किनारे पर बसा हुआ था। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हड़प्पाकालीन स्थलों में लोहा जो धातु है उसकी प्राप्ति नहीं हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थान है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है ये अभी भी अपठित है। लघु पाषाण क्या होते हैं? लघु पाषाण होते हैं पत्र के औजार, पत्थरों से बने हुए औजार जो होते हैं उन्हें लघु पाषाण कहते हैं। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित था। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख शहर थे उनकी सामान्य विशेषता नहीं थी, वो थी सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल जो है भारत के गुजरात कच्छकारण में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो आज के ये जो भारत का इतिहास में प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पिछले वर्षों में एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम जो लिए गए हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओएसआई, स्टेनोग्राफर और एसएससी सीएचएसएल में, एमटीएस में एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।